हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसको लेकर अभी रिसेंटली 1 घंटे पहले न्यूज़ आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं स्टॉक का नाम क्या है। स्टॉक का नाम है गाइस अडानी इंटरप्राइजेस, और अडानी इंटरप्राइजेस अभी मार्केट ऑन है NSE पे 2239 रुपये या 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो 11 रुपये 30 पैसे की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 0.52% होता है एक दिन का। तो अगर 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में 52 रुपये 70 पैसे की बढ़त, 1 मंथ में 331 रुपये 20 पैसे की बढ़त, 3 महीने में 183 रुपये 40 पैसे की बढ़त, 6 मंथ में 359.02 रुपये की बढ़त, जो कि 19.09% होता है 6 मंथ में इक्विटी पर रिटर्न। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 372 और रुपये की बढ़त देखने को मिल रही, जो कि एक साल में 19.97% इक्विटी पर होता है। तो रिटर्न तो कंपनी ने शानदार बना के दिया है। ओवरव्यू देखते हैं तो मार्केट ऑन है, इसलिए बाय ऑर्डर्स 36.5 बन के और सेल ऑर्डर 63.57% के। और आज के लो की अगर हम बात करें तो 2225.80 आज का लो है। आज के हाई की बात करें तो 2255.00 आज का हाई है। 52 वीक लो की बात करें तो 1753 52 वीक लो है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 2612 52 वीक हाई है। अब हम देखते हैं मार्केट कैप 2,89,841 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब बहुत लार्ज कैप कंपनी है। अडानी जी की कंपनियां लगभग सारी ही लार्ज कैप हैं। तो PE रेशो की अगर बात करें तो 20.51 का PE रेशो स्टॉक का है। PB रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है 5.36 का। इंडस्ट्री PE की अगर बात करें तो इंडस्ट्री PE 47.62 का है। तो इंडस्ट्री का PE काफ़ी ज़्यादा है, इस स्टॉक का PE थोड़ा कम है, मतलब PE वाइज तो स्टॉक सस्ता है। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है 2.03 के, थोड़ी सी का काफ़ी ज़्यादा है, एक से भी ज़्यादा हो तो ज़्यादा मानी जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी है। ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 4.06%, ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं है पर ठीक है। EPS है 108.64 का। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड भी देती है लेकिन डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है 0.05% का। बुक वैल्यू है 415.64 की, फेस वैल्यू है 1। अब फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो रेवेन्यू देखेंगे। फर्स्ट रेवेन्यू क्वार्टरली आप देखें रिड्यूस इंक्रीज ऐसे चल रहा है। ईयरली आप बात करेंगे तो ईयरली भी स्टेबल रेवेन्यू नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग मोड में है लगभग। प्रॉफिट ओवरऑल आप देखेंगे साल दर साल भी बढ़ रहा है, क्वार्टरली भी बढ़ रहा है। और नेटवर्थ की बात करें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रोमोटर और शेयर होल्डर पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 74.67% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 13.91 का स्टेक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 4.72% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3.99% का स्टेक है, एंड म्यूचुअल फंड्स के पास 2.71% का स्टेक है। आप कंपनी में देखेंगे ओवरऑल प्रोमोटर्स के पास तो वही शेयर होल्डर, प्रोमोटर्स के पास तो 74.67% का स्टेक है, लेकिन FIIs का भी इन्वेस्टमेंट है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी इन्वेस्टमेंट है, और म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल आप मिला के देखेंगे तो हर जगह से कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी में ट्रस्टेबल कंपनी है। आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो टेक्निकल्स देखेंगे न्यूज़ जानने से पहले। 13 में से 1 बेयरिश है, 1 न्यूट्रल और 11 बुलिश है। इवेंट में आप देखेंगे, इवेंट में कुछ नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट है और राइट्स एंटाइटलमेंट है, उधर डिविडेंड दिया हुआ है। कंपनी डिविडेंड काफ़ी कम है, पहले ही मैंने बता दिया था। तो इसको लेके जो न्यूज़ आ रही है वो देखते हैं। इन्होंने दिया है अडानी इंटरप्राइजेज बोर्ड टू मीट ऑन April 30 की डिस्कशन। अडानी इंटरप्राइजेज बोर्ड्स जो है मीटिंग करेंगे April 30 को टू डिस्कस Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आई हुई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, सॉरी, ऐसे ही देख लेते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज ने 30 अप्रैल 2026 गुरुवार को बोर्ड की बैठक बुलाई है, मतलब 30 अप्रैल 2026 को बोर्ड की बैठक है, जिसमें 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही और पूरे वर्ष वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड वित्तीय वर्ष 2025-26 की लाभांश की सिफारिश करने पर भी विचार करेगा। इक्विटी शेयर जारी करने सहित धन जुटाने के विकल्पों पर भी चर्चा करेगा। बैठक की तिथि दी है 30 अप्रैल 2026 एंड एजेंडा है वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के परिणाम, लाभांश पर विचार, धन जुटाना। तो कॉन्फ्रेंस कॉल उसी दिन भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे निर्धारित है। तो गाइस ये न्यूज़ अडानी इंटरप्राइजेस को लेके आ रही थी। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।